अचानक एक सिग्नल आया, तेज आवाज। ये आवाज इतनी तेज थी कि हर कोई चौंक गया। पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन ठप हो गया। लोग अपने फोन और डिवाइस को देख रहे थे, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। पावर ग्रिड्स ओवरलोड हो गए और फेल हो गए। शहर की बत्तियां बुझ गईं और हर तरफ अंधेरा छा गया। धरती पर हाहाकार मच गया। लोग सड़कों पर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क सिग्नल का सोर्स ढूंढने निकल पड़ा। उसने अपने सूट को एक्टिवेट किया और आसमान में उड़ गया। वो एक छुपे हुए बेस में पहुंचा। ये बेस बहुत ही हाईटेक और सीक्रेट था, जहां टेक्नोलॉजी देखने लायक थी। हर तरफ एडवांस्ड मशीनें और होलोग्राफिक स्क्रीन थी, ऐसी टेक्नोलॉजी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसे दिखा वो एक नई दुनिया उसके सामने थी। एक लोहे का दानव पहरा देता हुआ। ये दानव बहुत बड़ा और ताकतवर था। ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स का सरदार। वो बहुत ही शक्तिशाली और वीर था। अपनी पहचान बताओ। आयरन मैन गरजा। उसकी आवाज उस बड़े से कमरे में गूंज उठी। ऑप्टिमस प्राइम घूमा। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। रोशनी बहुत तेज और चमक रही थी। मैं ऑप्टिमस प्राइम हूं, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत गूंजती थी। उसकी आवाज में एक अलग ही ताकत थी। और मैं इस डिसरप्शन को सोच के स्टार्क चौंकने लगा। उसे समझ में आया ये नया आदमी खतरा था। इसे रोकना जरूरी था। स्टार्क ने अपने सूट को तैयार किया और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। ये डिसरप्शन तुम्हारे बेस से आ रहा है, स्टार्क ने इल्जाम लगाया। उसके रिपल्सर बीम्स चार्ज हो रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम इस धरती के लिए खतरा हो। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जैसे वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। ऑप्टिमस प्राइम टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक अडिग संकल्प था। यह सिग्नल मेरे मिशन के लिए खतरा है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी। मैं इसे जारी नहीं रहने दूंगा। उसकी मुद्रा में एक अडिगता थी। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों के बीच तनाव चरम पर था। आयरन मैन ऑप्टिमस प्राइम पर टूट पड़ा। उसके रिपल्सर्स धधक रहे थे। उसकी हर हरकत में आक्रोश था। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोनों के बीच एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया। ऑप्टिमस प्राइम ने उसका अटैक झेला। उसकी ढाल ने उसे बचा लिया। उसके आयरन ब्लास्टर ने फायर किया। आयरन मैन को डॉज करने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच बिजली की तरह तेजी से हमले हो रहे थे। दोनों टाइटन्स आपस में भिड़ गए। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। लोहे पर लोहा बजने लगा। हर टकराव से चिंगारियां उड़ रही। कमरा उनकी ताकत से कांपने लगा। हर कोने में उनकी लड़ाई की गूंज थी। ये युगों युगों की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आयरन मैन ने अपने पूरे हथियार का इस्तेमाल किया। रिपल्सर्स, मिसाइल्स और फ्लेयर से हवा भर गई। ऑप्टिमस प्राइम अडिग रहा। उसका हर मूव कैलकुलेटेड था। उसने आयरन मैन के अटैक्स को एनर्जी शील्ड से डिफ्लेक्ट कर दिया। उसने अपनी मुक्कों से जोरदार वार किए। आयरन मैन को हर वार का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि ये दुश्मन पहले वालों जैसा नहीं है। उसे नई स्ट्रैटेजी चाहिए थी। आयरन मैन हवा में उड़ गया। उसने मिसाइल्स की बारिश कर दी। ऑप्टिमस प्राइम ट्रांसफॉर्म हो गया। वो एक सेमी ट्रक बन गया, स्लीक और पावरफुल। मिसाइल्स उसके आर्मर पर बेअसर होकर फट गए। पीछा शुरू हो गया। सेक्शन 4, हल्किंग आउट एंड पावरिंग अप। आयरन मैन को समझ आ गया कि उसके अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने अपना सबसे पावरफुल वेपन निकाला, हल्क बस्टर आर्मर। इसने उसे ब्रूट स्ट्रेंथ के शेल में ढक दिया। वो ऑप्टिमस प्राइम से जा टकराया, उसे दीवार में धकेल दिया। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम हारा नहीं था। उसने अपने एनर्जॉन रिजर्व्स एक्टिवेट कर लिए। उसका शरीर पावर से चमकने लगा। वो एक बार फिर ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो सुपर चार्ज्ड ऑप्टिमस प्राइम था, इमेंस पावर वाला। लड़ाई और भी भयानक हो गई। धरती का भविष्य अधर में लटक गया। लेकिन दोनों हीरोज को एक नए खतरे का अंदाजा नहीं था। सेक्शन 5, A Most Decepticon Alliance। लड़ते हुए हीरोज को पता नहीं था कि दो खतरनाक ताकतें उन्हें देख रही थी। मेगाट्रॉन डिसेप्टिकन्स का सरदार और अल्ट्रन सेंशिएंट एआई ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया था। वो एलियन सिग्नल से हुए केओस का फायदा उठाना चाहते थे। उनका मकसद धरती पर कब्जा। मेगाट्रॉन ने अपने फ्यूजन कैनन से बेस की दीवार में छेद कर दिया। लड़ते हुए हीरोज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आयरन मैन, वो गरजा। उसकी आवाज में खतरा साफ था। मैं तुम्हें अलायंस ऑफर करता हूं। मेरे साथ मिल जाओ और हम मिलकर ऑटोबॉट के खतरे को कुचल देंगे। सेक्शन 6, यूनाइटेड वी स्टैंड। आयरन मैन कुछ देर के लिए स्टन्ड मेगाट्रॉन से टावरिंग ऑप्टिमस प्राइम की तरफ देखा। उसे समझ में आ गया कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। यह नया आदमी मेगाट्रॉन बहुत बड़ा खतरा था। उसकी प्रेजेंस ने बैटलफील्ड को और भी खतरनाक बना दिया था। और उसके टोन से आयरन मैन को लगा कि यह छोटी मोटी लड़ाई का वक्त नहीं है।
ये एक निर्णायक युद्ध होने वाला था। प्राइम, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, आयरन मैन बोला। उसकी आवाज टूटे हुए बेस में गूंजी। लेकिन हमें एक साथ आना होगा। लेकिन लगता है हमारा एक कॉमन एनिमी है। आयरन मैन ने अपनी बात पूरी की। ऑप्टिमस प्राइम, हमेशा की तरह नोबल वॉरियर, ने सहमति में सर हिलाया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ झलक रहा था। धरती के लिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे, आयरन मैन ने कहा, और ऑप्टिमस प्राइम ने उसकी बात का समर्थन किया। लड़ाई की लाइंस फिर से खींची गई। दोनों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई। आयरन मैन और ऑप्टिमस प्राइम, जो कभी दुश्मन थे, अब साथ खड़े थे। उनकी यूनिटी ही उनकी ताकत थी। उन्हें एक नए चैलेंज का सामना करना था। एक ऐसा चैलेंज जो उनकी हिम्मत और ताकत की परीक्षा लेगा। एक ऐसा चैलेंज जो दो दुनियाओं का फैसला करेगा। ये लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए थी।